कहेंगे आपको मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे मुज़ाकरात दोबारा शुरू, आइन को खतरा, इमरान खान की जमानत और दवाएं मजीद महंगी। मुल्क में इलेक्शन एक साथ या पहले पंजाब इलेक्शन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान वक्फे के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। ये मुज़ाकरात जारी हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम हुकूमत के नुमाइंदगान शरीक हैं। मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे या फिर पहले पंजाब के इलेक्शन होंगे और 14 मई को होंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान वक्फे के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। वक्फे में मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई थी उसकी तफसीलात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आगाह किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने उनसे रब्ता किया और वक्फा ख़त्म हुआ। उसके बाद मुज़ाकरात का दौर दोबारा शुरू हो चुका, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी वफ्द को लीड कर रहे हैं, जबकि बाकी भी तमाम अरकान इसमें मौजूद हैं। जबकि पीडीएम हुकूमत के भी तमाम पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इन मुज़ाकरात में शरीक हैं और दोनों जमातों से जो मामलात हैं वो अभी तक आगे नहीं बढ़ सके हैं। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी से। फ़हद, बताइएगा मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो सकी है? जी देखिए, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ है और आज इब्तदाई जो बातचीत हुई उसके बाद नमाज असर का जब वक्फा किया गया तो दोनों जो मुज़ाकराती टीमें हैं उन्होंने अपनी अपनी क़यादत से रब्ता किया और जो अब तक की पेशरफ्त है उससे आगाह किया और नई हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से रब्ता किया और जो मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ्त है उससे इमरान खान को आगाह किया गया। इमरान खान ने ज़राए के मुताबिक ये हिदायत की कि प्रोलॉन्ग नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ ने वक्त में बजट से पहले असम्बली तहलील की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा रखा है और जो नमाज का वक्फा हो उसके दौरान गुफ्तगू भी की। कुछ रहनुमाओं में ख्वाजा साद रफीक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जमात के मैंडेट के साथ यहाँ आए हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं है। डेडलॉक के हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं है, मुज़ाकरात में बातचीत जारी है। इसी तरह वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि डेडलॉक के हवाले से जो इत्तलाआत हैं वो दुरुस्त नहीं है। अपनी अपनी क़यादत से हमने जो है मुशावरत की है। ज़राए के मुताबिक वक्फे के दौरान हुकूमती टीम की जानिब से भी कायद मुफ्ती नून नवाज शरीफ, मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया गया और जो मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ से कि उनसे आगाह किया अपनी क़यादत को। अब वक्फे के बाद दोबारा मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है। बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा था कि मुस्बत जानिब जो है वो पेशरफ्त हो रही है और बातचीत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। यही बात जो है ये हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान ने भी कही कि हम खुले दिल के साथ आए हैं और अपनी अपनी जमात का मैंडेट लेकर यहाँ पर आए हैं और उम्मीद ये है कि बातचीत जो है वो सही जानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया फ़हद चौधरी, आपसे मुज़ाकरात के पहले राउंड के बाद पीटीआई वफ्द का इमरान खान से राबता हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को हुकूमती तजावीज़ से भी आगाह कर दिया है। इमरान खान ने पीटीआई वफ्द को मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए हिदायत जारी की हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वफ्द को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी है। वक्फे से पहले तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से बजट से पहले असम्बली तहलील करने की तारीख देने का मुतालबा भी किया, जबकि तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असम्बली तहलील की तारीख ही सियासी तनाव में फौरी कमी ला सकती है। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के रुकन फवाद चौधरी का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से राबता हुआ है। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों, इसीलिए बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात तहरीरी तौर पर भी दे देंगे। सर कोई मस्बत पेशरफ्त चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, इसीलिए तो बैठते हैं, वरना बैठना सर तहरीरी तौर पर कोई चीज दी है? तहरीरी तौर पर कोई हुकूमत को आप लोगों ने कोई डिमांड अपनी दी है? नहीं, तहरीरी तौर के ऊपर भी दे देंगे।
हम मैंडेट के साथ आए हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं। ख्वाजा साद रफीक का मुज़ाकरात पर इजहार ख्याल, कहा बातचीत में ना डेड है ना लॉक है, सिर्फ टॉक है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। हम मैंडेट के साथ आए हैं, अपनी पार्टियों की कोई प्रेशर नहीं एंड है। ये फिर क्या है? नवाज शरीफ से रब्ता हुआ सर, नवाज शरीफ से रब्ता हुआ, नवाज शरीफ से रब्ता हुआ सर। ना डेड है ना लॉक है, टॉक है अलग और डेड लॉक इकट्ठे ही है। मियां साहब से रब्ता हुआ सर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब से रब्ता हुआ, क्योंकि उधर इमरान खान से रब्ता हो रहा है। अच्छा, रियली? देखें, अभी उन्होंने कंस्टिट्यूशन के लिए टाइम हमने भी मांगा है, उन्होंने भी मांगा है। जो भी मामला था क्यों सालों के मामला मिनटों में करा रहे हैं। डेडलॉक की बातें भी हो रही हैं। डेडलॉक की तरह हो सकती है। देखो यार, अभी तो बैठे हैं यार, दुआ करो। 14 मई को इलेक्शन नहीं होता तो आइन टूट जाएगा, फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हुकूमत असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन की बात करें तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। हुकूमत सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन की बात करे तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को अहम हिदायत। हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन न हुआ तो आइन टूट जाएगा, फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। कहा पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम है, वो आइन तोड़ना चाह रहे हैं, हम आइन पर खड़े हैं। वो कानून और आइन तोड़ रहे हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हम 12 माह से लगे हैं, इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो कराएं। मुज़ाकरात में अभी तक उन्होंने कोई ऑफर नहीं की। मुज़ाकरात के नतीजे में कौमी और सूबाई असेंबलियों में वापसी का इम्कान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। नून लीगी अहम शख्सियात मुज़ाकरात के लिए माहौल ख़राब करने के दर पे हो गई। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात के आगाज़ पर ही नाकामी की पेशगोई कर दी। बोले कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। ख्वाजा साद रफीक को भी इमरान खान की इलेक्शन की बात पसंद न आई, कप्तान के बयान को नामुनासिब कह दिया। जानिब मुज़ाकरात, दूसरी जानिब नामुनासिब बयानात। नून लीगी वज़रा माहौल खराब करने के लिए दर पे हो गए। हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन पर तैयार नहीं। लीगी वज़रा के बयानात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ख्वाजा आसिफ बोले मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आते, इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते। मैं खुद इस वक्त है, मैं तो आपके सामने अभी कह दी, ये मुमकिनात में नजर नहीं आता ये इलेक्शन। इमरान खान ने इलेक्शन की बात की, वफाकी वजीर साद रफीक को नागवार गुजरी, बयान को नामुनासिब करार दिया। साथ ही कह दिया कि माहौल खराब करना ठीक नहीं। क्या मुज़ाकरात पर नून लीग इख्तलाफात का शिकार है? क्या एक बार फिर नून और शीन आमने सामने है? अहम शख्सियात की गैर जिम्मेदारी बहुत कुछ कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के मामले पर वजारत खजाना से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में एक बार फिर फंड्स की अदम फराहमी और मुश्किलात का तस्करा कर दिया। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का हुक्म, इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया। वजारत खजाना ने रिपोर्ट नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भिजवा दिया। वजारत खजाना को नोटिस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से भिजवाया गया। जराये के मुताबिक अदालत के खुसूसी मैसेंजर ने नोटिस भिजवाया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फिर फंड्स न मिलने का तस्करा कर दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल पेशरफ्त रिपोर्ट में सूरत हाल से आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत से उकसाने के केस में इमरान खान की 3 मई तक अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया। थाना रमना में दर्ज केस दीगर केसेस के साथ यकजा कर दिया गया। इदारों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, इमरान खान की 3 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। इमरान खान लाहौर से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। पेशी के मौके पर अदालत के एतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। इमरान खान की आमद से कबल कमरा अदालत खाली कराया गया। इमरान खान की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शदीद सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। चेयरमैन पीटीआई पर दोबारा कातलाना हमला हो सकता है। एडवोकेट जनरल ने कहा इमरान खान को कचहरी में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया जाए। वकील ने कहा कचहरी में गुज़िश्ता दिनों एक कत्ल भी हुआ है।
अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। थाना रमना में दर्ज केस दीगर केसों के साथ यकजा कर दिया गया। इमरान खान इससे कबल 8 केसों में अबूरी जमानत पर हैं। FIA ने फारूक हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। PTI रहनुमा दुबई जा रहे थे, नाम स्टॉप लिस्ट में होने से रोका गया। तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब इंतकामी कार्रवाइयाँ। FIA ने रहनुमा PTI फारूक हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड और दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया। PTI रहनुमा दुबई जा रहे थे, नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से रोका गया। FIA ने एयरपोर्ट पर फारूक हबीब को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की। PTI रहनुमा बचकर एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए। फारूक हबीब का कहना है कि फस्तायत और फाशिज्म उरूज पर है। फैमिली मेंबर की इजाजत के लिए मुल्क से बाहर जा रहे थे। FIA ने रोका। पासपोर्ट और हैंडबैग उनके पास मौजूद है। और जंगली बिल्ली के बाद बंदर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। छत की दीवार पर चहलकदमी की, आजादाना घूमता रहा। वीडियो सामने आ गई। बंदर पार्लियामेंट हाउस की छत पर वीडियो सामने आ गई। शहर इख्तिदार का मौसम औसम हुआ तो बंदर भी चहलकदमी पर निकल पड़ा। पार्लियामेंट हाउस की छत पर पहुंच गया। रिमझिम के मजे लिए, खुशगवार मौसम को एंजॉय किया। बंदर पार्लियामेंट हाउस की छत पर कैसे पहुंचा, किसी को कुछ मालूम नहीं। गुज़िश्ता दिनों एक जंगली बिल्ली ने पार्लियामेंट के एक ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़ की थी, जिसे पुलिस एहलकारों ने पकड़ लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।